Hello, welcome to Everything for Pharmacy. In this lecture, we are going to discuss about the fungi. That is one of the topic of the pharmaceutical microbiology second year. Okay, so let's see. In this lecture, we will discuss about the morphology, classification, cultivation, and reproduction process of the fungi. व्हाट इज फंगाई? फंगाई क्या है? डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑन मोटाइल. ये फंगाई जो होते हैं ये हमारे कुछ ऐसे फंगाई हैं जो कि मोटाइल भी होते हैं, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं. यूकैरियोटिक यानी कि इनके पास वेल डेवलप्ड मेम्ब्रेन और वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा. ऑब्लिगेट एंड द फैकल्टेटिव एरोबिक ऑर्गेनिज्म यानी कि कुछ ऐसे जो फंगाई होंगे वो क्या कर सकते हैं? एरोबिक कंडीशन में मतलब कि सरवाइव कर भी सकते हैं और एनारोबिक कंडीशन में भी, दोनों कंडीशन में वो सरवाइव कर सकते हैं. उन्हें हम बोलते हैं फैकल्टेटिव एरोबिक ऑर्गेनिज्म. और जो ऑब्लिगेट होते हैं उन्हें मतलब कि उन्हें कंपल्सरी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सरवाइव करने के लिए, विच एग्जिस्ट एज अ, जैसे कि कुछ होते हैं सैप्रोफाइट. जैसे कुछ फंगाई होते हैं हमारे सैप्रोफाइट यानी कि डेड के ऑर्गेनिक मैटर पे वो सरवाइव करते हैं, जैसे कि हमारा मशरूम. ओके. पैरासाइट यानी कि एक लिविंग होस्ट की इन्हें ज़रूरत होती है. कमर्शियल्स मतलब कि म्यूचुअल बेनिफिट यानी कि दो फंगाई आपस में मिलके या फिर दो चीज़ें आपस में, दो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में मिलके एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे. मीन्स अगर एक फंगाई एक दूसरे फंगाई को कुछ और कंडीशन दे रहा है सर्वाइव करने के लिए, तो दूसरा सामने वाला भी उसे एक ऐसी कंडीशन देगा जिससे कि दोनों एक दूसरे का बेनिफिट करेंगे और सर्वाइव करेंगे एक साथ. ओके. दे लेक द क्लोरोफिल. इनके पास अपना कोई क्लोरोफिल नहीं होता. पॉजेस डिफरेंशिएटेड न्यूक्लिक सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. और इनके पास क्या होता है? जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, प्लस डिफरेंशिएटेड होता है. मतलब कई सारे न्यूक्लियस होते हैं उनके पास. दे हैव अ रिजिड सेल वॉल. फंगाई के पास भी अपना एक रिजिड सेल वॉल होता है मेड ऑफ काइटिन, जो कि काइटिन से बना होता है. आइडेंटिफाइड बाय द अगस्टियो पेसी. और ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था कि जो फंगस होते हैं उनका भी अपना सेल वॉल होता है काइटिन का. ओके. अगस्टियो पेसी. स्टडी ऑफ द फंगाई क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी. माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंगाई. सो लेट्स नेक्स्ट हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ द फंगाई. हम फंगाई को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं? मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी. यानी कि फंगाई को हम उनके मॉर्फोलॉजी के बेस पे, यानी आउटर लुकिंग क्या है फंगाई की, उसके बेस पे भी हम फंगाई को क्लासीफाई करते हैं. सो फर्स्ट होते हैं हमारे ईस्ट. दे आर राउंड. ये राउंड होंगे, ओवल होंगे, यूनिसेलुलर यानी एक सिंगल सेल से बने हुए फंगाई हैं, विच मोस्टली रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. क्योंकि ये यूनिसेलुलर इन नेचर हैं तो ये जनरली क्या होता है? एसेक्सुअली टाइप रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि एक ही पेरेंट सेल से कई सारे ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होंगे. ओके. बाय द प्रोसेस ऑफ द बडिंग. वहाँ पे क्या होगा? ईस्ट में हम जैसा कि पढ़ते आ रहे हैं उसमें बडिंग होती है. बडिंग मीन्स एक पेरेंट सेल से ही कई सारे ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होंगे इन बाय द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर. ओके. अ प्रोसेस इन विच द सेल डेवलप प्रोटर्बेंस एट वन साइड विच इनलार्ज एंड फाइनली सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल. बडिंग में क्या होता है? ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एक पेरेंट सेल से एक आउटर स्ट्रक्चर निकलता है और फिर कुछ टाइम बाद वो इलोंगेट होगा, इनलार्ज होगा और फिर सेपरेट हो जाएगा पेरेंट सेल से एंड डेवलप इनटू द न्यू इंडिविजुअल. और फिर वहाँ से क्या होगा? एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा. क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द ईस्ट. ये हमारा ईस्ट है. यहाँ पे जिस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे बडिंग हो रही है, मतलब कि एक आउटर स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है पेरेंट सेल से, उसके बाद वो इलोंगेट हो रहा है, इनलार्ज हो रहा है और आफ्टर ऑल वहाँ से क्या होगा? डिटैचमेंट हो जाएगा, यानी कि फिर एक न्यू इंडिविजुअल डेवलप होगा डिटैचमेंट होने के बाद. ईस्ट लाइक फंगाई. दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ फंगाई जो कि ईस्ट लाइक फंगाई यानी कि ईस्ट जैसे दिखने वाले फंगाई, पर ये कम्प्लीटली ईस्ट नहीं होते हैं. दे ग्रो पार्शियली एज अ ईस्ट. ये पार्शियली ईस्ट की तरह ग्रो करेंगे बट एंड पार्शियली एज अ चेन ऑफ इलोंगेटेड बडिंग सेल्स. और फिर क्या हमने पीछे पढ़ा कि पहले क्या होता है? ईस्ट का जो पेरेंट सेल होता है उसे आउटर स्ट्रक्चर डेवलप होगा और कुछ टाइम बाद वो डिटैच हो जाएगा पेरेंट से इलोंगेट होने के बाद. परंतु इस कंडीशन में क्या है कि जो ईस्ट लाइक फंगाई हैं ये क्या करेंगे? बर्ड फॉर्मेशन करेंगे, परंतु वो इलोंगेट होने के बाद अपने पेरेंट सेल से डिटैच नहीं होते, तो इस वजह से वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे विच आर joined end to end forming pseudomycelium.
मतलब कि वो एंड टू एंड ज्वाइन होते जाएंगे, बर्ड निकलते जाएंगे, इलोंगेट होते जाएंगे और एक स्यूडोमाइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे. अ परफेक्ट एग्जाम्पल बीइंग कैंडिडा. कैंडिडा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द ईस्ट लाइक फंजाई इन विच द बर्ड रिमेन अटैच टू द मदर सेल. इसमें जो बर्ड होगा वो अपने मदर सेल से अटैच रहेगा. एंड इलोंगेट फॉलोड बाय द रिपीटेड बर्डिंग. और इलोंगेट होगा, साथ में अटैचमेंट के साथ साथ वो इलोंगेट होता रहेगा और इलोंगेट होने के साथ फिर से वहाँ पे रिपीटिंग बर्डिंग होंगी उस इलोंगेट पार्ट से, और इस तरह से वो बर्डिंग चलती जाएगी. और एक वो स्यूडोमाइसीलियम बनाते हैं, स्यूडोमाइसीलियम लाइक स्ट्रक्चर, और स्यूडो ईस्ट भी बोल सकते हैं. फॉर्मिंग अ चेन ऑफ इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड द स्यूडो हाइफी. और ऐसी लॉन्ग चेन बनती जाएगी जिसे हम स्यूडो हाइफी भी कहते हैं. ग्रो पार्शली एज अ ईस्ट. पार्शली तो वो ईस्ट की तरह ग्रो होंगे, एंड पार्शली एज अ इलोंगेटेड सेल्स रिजम्बलिंग हाइफी. उन्हें स्यूडो हाइफी इसीलिए बोला गया क्योंकि कुछ पार्शली वो ईस्ट की तरह ग्रो करेंगे और पार्शली इलोंगेट होने की वजह से वो हाइफी की तरह दिखते हैं, तो इस वजह से उन्हें कहा जाता है स्यूडो हाइफी. और कैंडिडा एल्बिगन्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द ईस्ट लाइक फंगाई. तो हमें एक चीज़ याद रखना है कि हमें इनके एग्जाम्पल्स ऐड करके चलना है, क्योंकि एग्जाम्पल ही मेन होते हैं जो कि हमें श्योर करते हैं कि हमें कुछ चीज़ें हमें आती हैं ओके एग्जाम टाइम पे. ईस्ट आर द फंगाई दैट ग्रोस एज अ सिंगल सेल. जो ईस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, फंगाई होते हैं. वो फंगाई होते हैं जो कि ग्रो करते हैं एक सिंगल सेल की तरह, प्रोड्यूसिंग डॉटर शेल्स आइदर बाय द बर्डिंग. वो अपने डॉटर शेल को प्रोड्यूस करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग, ओके बर्डिंग ईस्ट, और बाइनरी फिजन के थ्रू भी वो रिप्रोड्यूस करते हैं फिजन ईस्ट. ओके कैंडिडा एल्बिगन्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं हैबिटाट, मॉर्फोलॉजी, कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस, लैब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. यहाँ पे मतलब कि ये है हमारा ईस्ट. जैसे कि यहाँ पे बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है फिर वो सेपरेट हो जाएगा. दिस इज अ रियल पिक्चर ऑफ द ईस्ट. उसके बाद हमारे स्यूडो हाइपी देख सकते हैं पार्शली वो कैसे दिख रहे हैं, इन बर्ड्स की ईस्ट की तरह दिख रहे हैं, पर पार्शली वो हाइपी की तरह भी दिख रहे हैं. हाइपी हमारा ऐसा होता है ओके ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर होता है, तो हाइपी की तरह भी दिख रहा है वो और ईस्ट लाइक भी, तो इस वजह से हम इसे स्यूडो हाइपी बोलते हैं. ओके दिस इज अ रियल पिक्चर, दिस इज अ real picture of pseudo hyphae and this is a yeast. उसके बाद है हमारे मोल्ड्स, दे फॉर्म द ट्रू माइसीलियम. यहाँ पे मोल्ड्स जो हमारे होते हैं इनका ट्रू माइसीलियम बनता है. माइसीलियम किससे बनता है, यूनिट ऑफ द हाइफी, एंड ग्रो एज अ ब्रांचिंग फिलामेंट्स कॉल्ड द हाइफी. यानी कि ये जो हाइफी होते हैं इसी से हमारा माइसीलियम बनता है जो कि ट्रू माइसीलियम होगा. मोल्ड्स आर द माइक्रोस्कोपिक, ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं यानी माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे मोल्ड्स, कंपोज्ड ऑफ द लॉन्ग फिलामेंट्स कॉल्ड द हाइफी. किससे बने होते हैं ये लॉन्ग फिलामेंट्स जिसे हम हाइफी बोलते हैं. व्हेन मोल्ड हाइफी आर न्यूमरस इनफ टू बी सीन बाय द नेक्ड आई दे फॉर्म अ कॉटनी मास कॉल्ड अ माइसीलियम. जब ये मोल्ड के हाइफी जो होते हैं ये कई सारे नंबर, इनका जो नंबर है जब ज़्यादा होता है तब ये हमें नेक्ड आई से दिखते हैं, और इस नेक्ड आई से दिखने वाले स्ट्रक्चर को कॉटनी मास को हम बोलते हैं माइसीलियम. It is the hyphae and resulting mycelium that invade things in our homes and cause them to the decay. और ये जो हाइफी होता है जो माइसीलियम फॉर्मेशन करता है, और फिर माइसीलियम हमारे चीज़ों के अंदर इन्वेड करता है और हमारे जितने भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उन्हें डिके करके क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. ओके वो अनयूजफुल रह जाते हैं. जैसे हमारे फूड्स ब्रेड्स हो गए उस पर मोल्ड फॉर्मेशन देखा होगा आपने ग्रीन कलर में. ओके हाइफी में बी डिवाइडेड इनटू द वॉल्स ऑफ द सेल्स कॉल्ड द सेप्टा. अब हाइफी भी दो तरह के होते हैं, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है हाइफी का. अब हाइफी दो तरह के हो गए, एक होता है हमारा अगर वहाँ पे सेप्टेड रूम लाइक स्ट्रक्चर बनने, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं ये न्यूक्लियस डिवाइड होते जा रहे हैं हर इस बॉक्स में. जो ये बॉक्स बन रहा है इस लाइनिंग को हम बोलते हैं सेप्टेड, तो इसीलिए इन्हें सेप्टेड हाइफी कहा जाता है. और कुछ हमारे ऐसे हाइफी होते हैं जिनके पास सेप्टा नहीं होता तो उन्हें हम बोलते हैं सिनोसेटिक हाइफी. ओके उसके बाद है हमारा फोर्थ टाइप ऑफ फंगाई दैट इज द डाइमॉर्फिक फंगाई. डाइमॉर्फिक फंगाई यानी डाई मीन्स टू, मॉर्फिक मीन्स टू मॉर्फोलॉजी, यानी कि इस तरह के फंगाई जो होते हैं ये दोनों तरह के स्ट्रक्चर शो करते हैं, या तो ईस्ट की तरह या फिर मोल्ड की तरह. दैट ग्रोज एज अ ईस्ट और द मोल्ड. ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कंडीशन कैसा है, वो कंडीशन ऑप्टिमम कंडीशन कैसी है उनकी ग्रोथ के लिए. ओके
ग्रोथ एज अ ईस्ट और द मोल्ड डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ कंडीशन। ये ग्रोथ कंडीशन पे डिपेंड करता है कि एक फंगाई ईस्ट होगा या फिर मोल्ड होगा। तो इसी वजह से इनकी दो मॉर्फोलॉजी होने की वजह से हम इन्हें डाइमॉर्फिक फंगाई बोलते हैं। डाइमॉर्फिक फंगाई आर द फंगाई दैट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बोथ मोल्ड एंड द ईस्ट। ये वो फंगाई होते हैं जो कि मोल्ड और ईस्ट दोनों के फॉर्म में क्या हो सकते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज यूजुअली ब्राउट अबाउट बाय चेंज इन द टेम्परेचर। और ऐसा जब होता है जब टेम्परेचर में कोई चेंज होता है। द फंगाई आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ थर्मली डाइमॉर्फिक फंगाई। और कई बार हम इन फंगाई को थर्मली डाइमॉर्फिक फंगाई बोलते हैं क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फंगाई होते हैं। ओके उसके बाद है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, यानी कि उनकी टैक्सोनॉमी के बेस पे भी हमने उसे क्लासीफाई कर रखा है। Thank you so much. In next lecture we will continue with the taxonomical classification of the fungi.